पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान की बंजर जमीन को आबाद करने समेत बंजर रकबे को आबाद करने के लिए दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मंसूबा है। हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी कायम की थी, जिसमें मुतलका हुकूमती इदारों के अलावा फौज के सरबराह को भी शामिल किया गया था। इसी के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस मंसूबे में फौज मजमूई तौर पर 48 लाख एकड़ बंजर जमीन हुकूमत से लीज पर लेगी और उसे कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग ज़राअत का एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत बड़े कारोबारी इदारे या कॉरपोरेशंस को ज़राई मसनूआत की पैदावार में शामिल किया जाता है। इसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम रकबे पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना भी होता है। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक को पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नहरें कहाँ पर तामीर की जाएंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हंगामी बुनियादों पर दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर को मुकम्मल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिनको स्ट्रेटेजिक कैनाल्स का नाम भी दिया जा रहा है। इन नहरों के जरिए कम से कम 35 लाख एकड़ जमीन आबाद करने का मंसूबा बना लिया गया है। इनमें 2 नहरें पंजाब और सिंध, जबकि एक सिंध और केपी में बनाई जाएंगी। स्ट्रेटेजिक कैनाल के इस नेटवर्क में 4 नहरें पहले ही तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, जबकि पंजाब में चोलिस्तान कैनाल और ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 पर अभी काम शुरू नहीं हो सका। पंजाब में चोलिस्तान के इलाके में दी गई सहराई जमीन को सैराब करने के लिए 211 अरब रुपए की लागत से चोलिस्तान कैनाल बनाई जा रही है, जिसे पंजाब अपने हिस्से से पानी देगा। चोलिस्तान कैनाल से बहावलनगर, बहावलपुर के रेगिस्तान यानी चोलिस्तान में 6 लाख एकड़ से जायद बंजर जमीन आबाद हो सकेगी। इसी तरह से ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 से 15 लाख एकड़ जमीन आबाद की जाएगी। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मंसूबे की खुली मुखालफत की जा रही है, बल्कि किसान भी सरापा एहतजाज है कि इस मंसूबे से सिंध और बलूचिस्तान समेत सराइकी बेल्ट के किसान भी पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। मालूमात के मुताबिक पंजाब में चोलिस्तान के इलाके में ये जमीन दी गई है, जबकि सिंध की निगरान हुकूमत के दौर में सूबे में 52,000 एकड़ जमीन ट्रांसफर भी कर दी गई है, जबकि 2 लाख एकड़ की निशानदही करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी गई है। इनमें जिला दादू के काचे के इलाके हैं, सजावल, बदीन और हैदराबाद की ज़मीनें भी शामिल की गई हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत अब तक 8,12,000 एकड़ ज़मीन पंजाब और सिंध से हासिल भी कर ली गई है। अब बात कर लेते हैं कि इस मामले पर एहतजाज क्यों किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी चोलिस्तान कैनाल मंसूबे की मुखालफत की है। सिंध में काश्तकारों को सबसे ज़्यादा एतराज़ चोलिस्तान कैनाल फेज 1 मंसूबे पर है, जिससे उनके ख्याल में सिंध को दस्तयाब पानी मजीद कम हो जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसे इरसा के नाम से भी जाना जाता है, उनके जराये का कहना है कि निगरान हुकूमत में इरसा ने कसरत राय से पंजाब हुकूमत के मंसूबे चोलिस्तान कैनाल ने NOC दे दिया गया था उसे, लेकिन सिंध ने उसकी मुखालफत की थी। चोलिस्तान कैनाल की तामीर से सिंध और बलूचिस्तान तो मुतासिर होंगे ही, मगर पंजाब की सराइकी बेल्ट की आबाद जमीनों के लिए भी पानी कम हो जाएगा। पंजाब का कहना है कि वो इन नई नहरों में पानी अपने कोटे से देगा। ग्रेटर थल कैनाल और चोलिस्तान कैनाल को अपने हिस्से से पानी देने के लिए पंजाब हुकूमत ने इरसा को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। पाकिस्तान में पानी की तकसीम के इदारे इरसा के मुताबिक 1991 के बाद से पाकिस्तान को मुसलसल पानी की कमी का सामना भी रहा है। ऐसे में माहिरीन का कहना है कि जब आबाद ज़मीनों के लिए पानी पूरा नहीं हो रहा और मुसलसल हमें पानी की कमी का सामना है, तो नई नहरों के लिए पानी कहां से आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत इरसा एक्ट में तरमीम पर भी गौर कर रही है, जिसमें किसी भी डैम, नहर, बैराज के मंसूबे को स्ट्रेटेजिक मंसूबा करार देकर उसकी हिफाजत के लिए फौज से मदद भी ली जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मैं 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मसरूफ था। विफाकी हुकूमत ने सिंध की मुखालफत के बावजूद चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के विफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से बातचीत करने के लिए टास्क नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को दे दिया है। इतलात के मुताबिक इसहाक डार पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे और इस मामले को खुशअस्लूबी से हल करने की भी कोशिश की जाएगी।